गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीलस एकेडमी। आज जो है हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर 3 आखिरकार राज्य शासन कैसे करता है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंटों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जो चैप्टर है कि आखिरकार राज्य शासन कैसे करता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम जो है कार्यविधि को विस्तार पूर्वक समझेंगे कि आखिरकार कैसे कार्य किया जाता है, या शासन जो होती है, या मैं बोलूं कि सरकार जो होती है वो आखिरकार कार्य कैसे करती है। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। शासन 3 स्तरों पे कार्य करता है। पहला जो होता है वो होता है स्थानीय स्तरों पर, दूसरा जो होता है वो करता है राज्य स्तर पर, और थर्ड जो होता है वो करता है सेंट्रल या केंद्र स्तर पर कार्य करता है। तो कोई सा भी शासन की यदि हम कार्य की बात करें या 3 स्तरों की बात करें तो 3 जो स्तर होते हैं वो होता है स्थानीय। स्थानीय का मतलब होता है जो भी जिला लेवल पर या तहसील या कस्बा जो बस्ती होंगी, ये अंतर्गत वाले जो कार्य रहेंगे या शासन के जो स्तर होगा वो होगा स्थानीय स्तर। राज्यों के पर जो शासन व्यवस्था होगी वो होगा राज्य स्तर पर, चाहे आप हिमाचल प्रदेश देखें, अरुणाचल प्रदेश देखें, मध्य प्रदेश देखें, राजस्थान देखें, यूपी, बिहार। तो ये जो राज्यों के स्तर पर जो शासन होता है उसको हम सेकंड वो होता है हमारा राज्य स्तर पर, और जो थर्ड होगा वो होगा सेंट्रल यानी कि केंद्र स्तर पर, कि आखिरकार केंद्र सरकार क्या कार्य करवाना चाह रही है या क्या कानून बनाना चाह रही है। मतलब कि पूरे वो जितने भी स्टेट रहेंगे उन पर वो सबसे ऊपर जो भी कानून रहेगा वो रहेगा किसका? केंद्र सरकार का। मतलब दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं कि केंद्र स्तर पर जो भी कानून बनाएंगे वो सभी राज्यों को, सभी स्थानीय नागरिकों को या सभी स्थानीय जगहों पर लागू होगा। ठीक है, लेकिन ये जो दोनों स्तर हैं इन पर डिफरेंट कार्य किए जाएंगे या शासन प्रणाली की जाएगी। तो इनको हम बाद में विस्तार पूर्वक तीनों को समझेंगे। अभी हम फिलहाल समझ रहे हैं हमारे इस चैप्टर में कि आखिरकार राज्य शासन कार्य कैसे करता है। तो इस एक जो पॉइंट है हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या? कि शासन 3 स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, 3 स्तरों पर। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा स्थानीय स्तर पर कार्य करता है, दूसरा हो जाएगा राज्य, और थर्ड हो जाएगा केंद्र। ठीक है, तो ये 3 स्तरों पर कार्य करती है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, हमसे पूछा जाता है आखिरकार विधायक कौन होता है। क्या पूछा गया हमसे? विधायक कौन होता है। विधायक कौन होता है? तो चलिए इसको हम समझते हैं कि आखिरकार विधायक कौन होता है। तो विधायक जो होता है उसको एमएलए के नाम से जाना जाता है, या मैं बोलूं कि ये जो विधायक होते हैं विधानसभा का एक सदस्य होता है जिसे विधायक या एमएलए कहा जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये इसका सदस्य होता है विधानसभा का, और ये जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, या मैं बोलूं कि ये जो विधायक होते हैं वो एक प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये जो विधायक होंगे उनको जनता चुनती है या आम नागरिक के द्वारा विधायकों को चुना जाता है, और विधायक एक प्रकार से इसी प्रकार विधानसभा का सदस्य बनता है और सरकार बनाता है। अब ये जो विधायक होता है, चूंकि अलग अलग पार्टी से भी कई सारे जो होते हैं विधायक बनते हैं, तो ये जो विधायक होंगे अलग अलग पार्टी को डिनोटेट करेंगे, या प्रत्याशी जो होंगे विधायक के वो अलग अलग पार्टी के भी हो सकते हैं। लेकिन जिस भी पार्टी के आधे या आधे से अधिक विधायक जीतते हैं वो एक प्रकार से बहुमत वाली सरकार कहलाती है। चुनाव के बाद सत्ताधारी जो दल होता है, विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, और ये जो होते हैं आगे चलकर मुख्यमंत्री का दावेदार होता है या मुख्यमंत्री बनता है। अब ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्री जो होता है वो अन्य मंत्रियों का चयन करता है। ये जो मुख्यमंत्री होता है वो अन्य मंत्रियों का भी चयन
करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो चुनाव के बाद जो राज्य का राज्यपाल होता है वो मुख्यमंत्री को और ये जो अन्य मंत्रियों का जो चयन हुआ है इनको शपथ दिलवाने का कार्य करते हैं। राज्य का राज्यपाल, ठीक है, राज्य का राज्यपाल किनको शपथ दिलवाएंगे? मुख्यमंत्री को, और जो अन्य मंत्री जो चयन हुआ है। अब ये जो विधानसभा की बात होती है कि आखिरकार ये जो विधानसभा है क्या होती है, तो विधानसभा जो होती है वो एक प्रकार से देखा जाए तो विधायक जितने भी जीतते हैं, चाहे वो सत्ताधार पार्टी के हो, चाहे वो विपक्ष के हो, चाहे वो अन्य पार्टी किसी पार्टी से जीते विधायक हों, ये जो होते हैं सभी विधायक एक विधानसभा में इकट्ठे होते हैं और एक प्रकार से किसी भी विषय पर जो भी उन्हें नए कानून या किसी विषय पर चर्चा करनी होती है वो सभी उस असेंबली में जाकर उस पर चर्चा कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं विधानसभा। देखा जाए तो जो कुछ विधायक होते हैं वो एक प्रकार से दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं। अब दोहरी जिम्मेदारी कैसे कि एक तो वो क्या करता है, जो विधायक होता है एक विधायक का तो कार्य करता ही करता है, प्लस वो जो विधायक मंत्री बनते हैं, ठीक है, मंत्री भी कौन बनेगा? जो विधायक जीतेगा या जो विधायक चुनाव जीतेगा उसको ही मंत्री पद की दावेदारी रहेगी, जो सत्ताधार पार्टी जिसका चयन करेगी मंत्रियों का। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो ये विधायक होते हैं वो दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं, एक तो विधायक होने की और दूसरा मंत्री पद की या मंत्री स्थान पर बैठने की भी जिम्मेदारी वो निभाते हैं। तो दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जितने भी विधायक जो रहते हैं विधानसभा में एकत्रित होते हैं उनको एक प्रकार से विधायिका भी कहते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा विधायक कौन होता है, कैसे जीता जाता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है, जो कि मैंने आपको बताया है। अब चलिए हम इसको एक एक करके पॉइंटों को लिखते हैं, ठीक, और नोट डाउन करते हैं। तो चलिए आखिरकार हम देखते हैं कि विधायक कौन होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, विधायक, ठीक है। तो विधायक को हम क्या बोलते हैं? MLA, MLA। इसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, ओके। तो इसका फुल फॉर्म होता है MLA का विधायक। तो अब अपन जो है एक एक पॉइंट करके लिखते हैं कि आखिरकार ये जो विधायक होते हैं ये क्या करते हैं या क्या कैसे होते हैं, ठीक। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, विधायक जो होगा वो क्या होगा, विधानसभा का सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य, ठीक। तो ये विधानसभा का सदस्य कहलाता है कौन, MLA। सेकेंड पॉइंट हमारा हो जाएगा कि इसका जो चुनाव होता है, या मैं बोल दूं विधायक का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो चुनाव प्रक्रिया जो होती है वो जनता के द्वारा होती है, जनता के द्वारा, या मैं इसको बोल दूं कि ये जो विधायक होता है वो एक प्रकार से क्या होता है, जनता का प्रतिनिधित्व भी हम बोल सकते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधित्व भी करता है कौन, विधायक, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखेंगे, ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बात कि जो चुनाव होता है, ठीक है, तो चुनाव में क्या होगा कि चुनाव में जो विधायक होंगे वो अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, चुनाव में अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। और इसीलिए जो होते हैं इनके जो अलग अलग राजनीतिक दल भी होते हैं, ठीक है, विधायक चुनाव में अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, इसलिए ये विधायक अलग अलग क्या होगा, अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग राजनीतिक दल के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या कि जो भारत होता है, भारत में हर
राज्य में क्या होगा, हर राज्य में एक विधानसभा, क्या होगा, विधान सभा होती है। डन। तो भारत में हर राज्य में विधानसभा होती है। अब हम देखते हैं कि क्या होता है कि चुनाव के बाद जो सत्ताधारी जो दल होता है वो क्या होता है कि जो ये विधायक होते हैं, विधायक अपना नेता चुनते हैं, विधायक अपना, या मैं बोलता हूं विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, नेता का चुनाव करते हैं और वो आगे चल के क्या बनेगा, वो बनेगा मुख्यमंत्री। ठीक है ना, वो आगे चल के क्या बनता है, मुख्यमंत्री बनता है। तो हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। ठीक, तो इस पॉइंट को आप ऐसे समझ लीजिए कि किसी राज्य में कई सारे जो विधायक होते हैं या सत्ता दल जो होता है वो पार्टी जीत जाती है, तो कोई एक तो विधायक होता नहीं, कई सारे विधायक होते हैं। अब सभी विधायक यदि बोल दें कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो उनमें क्या होगा कि आपस में लड़ाई होने लग जाएगी। तो इस वजह से वो ये क्या करते हैं कि ये जितने भी विधायक जीतते हैं वो अपना एक नेता का चुनाव कर लेते हैं कि हाँ भैया ये जो है कैंडिडेट या ये जो विधायक है ये मुख्यमंत्री बनने के लायक है और सारे कैपेबल या जनता की भलाई, रक्षा, कल्याणकारी योजना ये व्यक्ति जो है सक्षम है इस पद की दावेदारी के लिए। तो ये जितने भी विधायक होते हैं वो एक प्रकार से क्या करते हैं, उसमें उन विधायकों में से एक ऐसा व्यक्ति चुनते हैं, या मैं बोल दूं एक ऐसा व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनने योग्य होता है और उसे आगे चलकर मुख्यमंत्री बना देते हैं। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो मुख्यमंत्री होता है, क्या होता है, मुख्यमंत्री ये क्या करता है, मंत्री का चयन करता है। क्या करता है ये मुख्यमंत्री, मंत्रियों का चयन। अब मंत्रियों का चयन कौन करेगा, ये जो मुख्यमंत्री बना है। ठीक, तो ये जो मुख्यमंत्री बना है वो क्या करेगा, मंत्रियों का चयन करेगा। अब जो राज्य का राज्यपाल रहेगा वो ये मुख्यमंत्री प्लस ये जो मंत्रियां हैं इनको शपथ ग्रहण करवाने का भी कार्य करेंगे। तो इसको हम लिख दें, राज्य का राज्यपाल वो क्या करेंगे, शपथ दिलवाएंगे किसको, मुख्यमंत्री को प्लस मंत्रियों को। ठीक है, इनको क्या करेंगे, शपथ ग्रहण करवाएंगे। कौन, राज्य का राज्यपाल। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट एक और पॉइंट क्या होगा, ये जो विधायक होंगे क्या होंगे, ये विधायक जो होंगे वो दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे। ठीक है ना, दोहरी जिम्मेदारी जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया है। दोहरी जिम्मेदारी कैसी, एक तो क्या होगा, फर्स्ट होगा विधायक का, ठीक है ना, पहला क्या होगा विधायक का और दूसरा हो जाएगा मंत्री का। ठीक है ना, मंत्री पद का। तो इस प्रकार से ये जो है एक ही विधायक दो ही जिम्मेदारी निभाता है। ठीक है, या दो तरीके से कार्य करते हैं। डन। अब ये जो नेक्स्ट एक और जो पॉइंट बचा है हमारा कि आखिरकार हम बोलते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट होती है कि विधान सभा का क्या होता है या विधानसभा क्या होती है। तो विधानसभा में, तो इस विधानसभा में कौन कौन एकत्रित होंगे, तो इस विधानसभा में जो विधायक जो रहेंगे, विधायक वो कौन कौन से रहेंगे, विधायक जो रहेंगे वो रहेंगे सत्ता दल के विधायक प्लस विपक्ष, ठीक है ना, प्लस अन्य जो विधायक रहेंगे। इन सबसे मिलकर जो बनेगा उस स्थान को हम बोलते हैं विधानसभा, जहां पर ये सब लोग मिलकर क्या करते हैं, विषयों पर चर्चा करते हैं, विषयों पर चर्चा। ठीक है ना, तो ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे, विषयों पर चर्चा करेंगे और इसी को ही, ये जितने भी विधायक होंगे इसको हम बोल देते हैं विधायिका। और
ये जितने भी विधायक इस विधानसभा में एकत्रित हुए हैं, मतलब सत्ता दल के, विपक्ष के और जो अन्य विधायक जो मिलकर यहाँ विधानसभा में एकत्रित हुए हैं, इस विधानसभा के जितने भी विधायक होते हैं इसको एक प्रकार से क्या बोल देते हैं हम, विधायिका। क्या बोल देते हैं, विधायिका। ठीक, तो ये हमारा विधायिका कहलाता है। तो आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो भी परचेस कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और आप जो है इसको जल्दी से नोट डाउन भी कर लें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार शासन की कार्यप्रणाली कैसे, या शासन जो होता है कार्य कैसे करता है। ओके, इस पर हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार शासन की कार्यप्रणाली कैसे होती है, आखिरकार शासन कार्य को कैसे करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कि आखिरकार विधानसभा में सभी जो विधायक रहते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं, या मैं बोल दूं कि जो विधायिका रहती है उसमें सभी विषयों पर चर्चा की जाती है। तो कोई सा भी कार्य किया जाता है या कोई से भी कार्य में टीका टिप्पणी जो की जाती है उसकी जिम्मेदारी जो होती है केवल विधायकों या अन्य मंत्रियों पर ही दावेदारी नहीं होती है, या मैं बोल दूं इसमें जो भूमिका अदा करने की बात होती है उसमें केवल विधायक और मंत्री ही भूमिका नहीं निभाते हैं, इसमें अन्य लोग भी जो हैं पूर्ण रूपेण से भूमिका निभाते हैं। जैसे कि हम टेलीविज़न में देखते हैं, आप न्यूज़ पेपर पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, उसमें भी जो होता है कई प्रकार से टीका टिप्पणी की जाती है किसी विषयों को लेकर, या मैं बोलूं कि नियमित रूप से आपने कई बार टीवी चैनलों को या न्यूज़ में या समाचार में, पत्रिकाओं में या अन्य संगठनों के माध्यमों से भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो अपनी बात या भूमिका निभाते हैं ताकि लोगों की भलाई हो सके, या लोग जो होंगे इन माध्यमों के द्वारा अपने विचार विमर्श व्यक्त करें, और इसी के आधार पर जो होगी सरकार अपनी कार्यवाही या टीका टिप्पणी भी करती है। ठीक, तो ये होती है किसी भी शासन की कार्यप्रणाली को लेके। उदाहरण के रूप में आप यदि हम बात करें कि यदि मैं स्वच्छता की बात करूं कि हमारे देश में स्वच्छ होना चाहिए, हमारा हर एक शहर, हर एक गांव, हर एक नगर स्वच्छ, साफ एंड नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो यदि हम इसको राज्य स्तर की हम बात करें तो इसके द्वारा जो कानून बनाया जाएगा या राज्यों पर जो कानून बनाया जाएगा या नगर पालिका में जो भी कानून बनाएंगे वो राज्य स्तर के द्वारा ही या राज्य सरकार के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। उदाहरण के रूप में आप बोल सकते हैं कि हर नगर निगम में या नगर पालिका में क्या हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में शौचालय बनवाए जाएं, और हो सकता है कि आप यहाँ तक भी कानून बना जाए कि ग्रामीण स्तर पर एक सफाई कर्मी की भी नियुक्ति की जाए। तो ये आप क्या है उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से राज्य स्तर, यदि राज्य सरकार चाहे तो वो ये कानून बना सकती है। और जो भी कानून बनाएंगे, जैसे यदि राज्य सरकार यदि किसी कानून बनाएगी तो वो राज्य स्तर पर ही लागू होंगे, यदि वो केंद्र सरकार के द्वारा यदि कानून बनाए जाएंगे तो भारत देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों पर वो कानून लागू होगा। तो ये जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट हमें कहाँ बताता है कि आखिरकार शासन की कार्यप्रणाली या आखिरकार शासन किस प्रकार से कार्य करता है। तो चलिए अब जो है हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या कि जैसा कि मैंने आपसे बोला गया है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि केवल, क्या बोला है फर्स्ट पॉइंट, केवल विधानसभा में सरकार के, केवल विधानसभा में सरकार के कामों के बारे में या काम के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की जाती, बल्कि अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। ठीक, अन्य तरीकों से किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया नियमित रूप से हम क्या देखते हैं, टीवी देखते हैं या न्यूज़
ठीक है, टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या हम बोल दें अखबार हम डेली न्यूज़ में हम पढ़ते हैं, उनके माध्यमों के द्वारा भी इनमें कार्य, इन आदि माध्यमों के द्वारा भी यहाँ पर आपको कार्य या टीका टिप्पणी देखने को मिलती है, ताकि क्या हो सके कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, क्या हो जाएगा, स्थानीय लोग या लोग क्या करेंगे, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। ओके, ताकि अपने विचार इन माध्यमों के द्वारा अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो उदाहरण के रूप में हमने क्या देखा था कि सरकार जो होती है, उदाहरण के रूप में हम क्या कर सकते हैं, सरकार जो होती है वो क्या कर सकती है, एक नए कानून बना सकती है। कौन, सरकार, डेट मीन्स राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो राज्य सरकार जो हो सकती है वो क्या कर सकते हैं, नए कानून बना सकती है, नए कानून बना सकती है। कौन से नए कानून बना सकती है, हो सकता है वो स्वच्छता की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, स्वच्छता के ऊपर कानून बना सकती है, स्वास्थ्य के ऊपर कानून बना सकती है, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएं बोल दें हम, और सफाई के ऊपर, तो आदि अन्य प्रकार से भी वो नए कानून बना सकती है राज्य सरकारें। अब क्या हो सकता है, उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया कि नए कानून बना लेगी। अब नए कानून में कैसा कि हो सकता हो वो बोल दें क्या कि हर नगर निगम में, या मैं बोल दूं नगर निगम में पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, नगर निगम में बोल दूं या मैं बोल दूं हर शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना, हर शहरी क्षेत्रों में भी आप बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, शहरी क्षेत्रों में, ठीक है ना, या नगर निगम में। सेकंड हम बात करें किसके, ग्रामीण क्षेत्र की, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होना चाहिए कि एक सफाई कर्मी की नियुक्ति होना चाहिए, कि नियुक्ति हो। ये अन्य कार्य जो है या अन्य कानून हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक ग्रामीण क्षेत्र पे देखा, दूसरा हमने शहरी क्षेत्र पे डिस्कशन करा है। तो राज्यों में किसी भी विषय पर कानून बनाना है तो यह कार्य वहां की, या मैं बोल दूं राज्य की विधानसभा के द्वारा किया जाता है, और यदि पूरे देश की यदि हम बात करें या केंद्र के द्वारा जो भी कार्य या कानून बनाना है वो संसद के द्वारा किया जाता है। तो हमारा ये वीडियो जो होता है यहीं पर समाप्त होता है। इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और यदि आप मेरे हैंड रिटन नोट्स या वीडियो परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।